ये है शहर लाहौर और मैं हूँ इरम नाज। पूरा शहर लाहौर जिसकी बात की जाए तो एक मसाइल का गढ़ बन चुका है। कोई भी आप देख लें, मेन चारा या फिर कोई भी रोड जो कि ज़बोहाली का शिकार है और कभी भी उस पर नज़रसानी नहीं की जाती। आज इस रोड की बात करने जा रहे हैं। शिंगाई रोड है और इस शिंगाई रोड के दरमियान एक ऐसा नाला मौजूद है जिसका पानी जो आ रहा है इस वक्त यहाँ पर वो जलो मोड़ से BRB नहर का पानी होते हुआ यहाँ तक आता है। लेकिन लोगों को यहाँ पर गंदगी और ताफून का मसला था, इसीलिए लोगों ने अपनी मदद के तहत यहाँ पर नाले को कूड़े से भरना शुरू कर दिया, मिट्टी भरना शुरू कर दी। लेकिन हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो ये मसला था वो तूल पकड़ता जा रहा था। अगर इस हल्के की बात की जाए तो हल्का एक कहना मुनासिब नहीं है क्योंकि दोनों ही तरफ हल्के मौजूद हैं। अगर मैं अपने राइट साइड बात करूं तो राइट साइड में इस वक्त राना मुबशर इकबाल का हल्का मौजूद है और यहीं पर अगर लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो लेफ़्ट साइड में लतीफ़ खोसा का हल्का है। अगर दोनों की बात कर ली जाए तो राना मुबशर इकबाल एक ऐसी शख्सियत जो जब भी इजलास में या ऐवान में ललकारते हैं तो एक ही उनकी जानिब से लफ्ज़ सामने आता है कि मेरा मियाँ नवाज शरीफ के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ है, एक ऐसा रिश्ता है जो सदियों से चला आ रहा है और उसको निभाते हुए मैं आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर आवाम की खिदमत की जा रही है तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर खिदमत इसी तरह की जाती है तो हल्के में जाने का क्या फ़ायदा या फिर वोट हासिल करने का क्या फ़ायदा। अगर दूसरी तरफ बात की जाए लतीफ़ खोसा साहब की तो यहाँ लेफ़्ट साइड पर लतीफ़ खोसा साहब का हल्का मौजूद है। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से एक ही मौक़िफ़ सामने आता है कि सियासी इख्तिलाफ़ की वजह से उनको वोट तो मिल चुके थे, लेकिन यहाँ की आवाम ने उनको जिता भी दिया था। लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि जब भी उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने अपने हल्के के मसाइल के लिए क्या काम किए तो एक ही बात सामने आती है कि हुकूमत नून भी की है लेकिन तहरीक इंसाफ का MNA यहाँ मौजूद है, इसी वजह से फ़ंड्स नहीं मिले और जब फ़ंड्स नहीं मिलेंगे तो क्या काम किए जाएंगे। और यहाँ की अगर मैं दोनों हलकों की बात करूँ तो इस तरफ जो मेरे राइट साइड पे हल्का है राना मुबशर इकबाल साहब का, राना मुबशर इकबाल साहब को लगभग इलेक्शन के दौरान लाखों की तादाद में वोट मिले और यहाँ पर अगर बात की जाए वोटों को, वोट तो हासिल कर लिए गए लेकिन काम कहीं होता हुआ नज़र नहीं आया। तो वहीं दूसरी जानिब अगर इस टोटल पूरे हल्के की बात कर ली जाए, दोनों हलकों की आबादी की बात कर ली जाए तो जो NA 122 यानी कि तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा साहब जो इस वक्त MNA है यहाँ पर, उनको जितने वोट मिले थे वो भी लाखों की तादाद में थी। लेकिन यहाँ की आबादी की अगर बात की जाए तो 2018 में इस हल्के की आबादी जो थी वो 7,72,000 से ज़ायद थी और अब जो है यानी कि 2024 में आबादी बढ़ते बढ़ते 9,53,104 हो चुकी है। और इसी तरह अगर इस हल्के की बात की जाए तो यहाँ पर भी यही रेशो आबादी के सामने आ रही है। लेकिन इन दोनों हलकों के दरमियान एक सुई के बराबर कांटा मौजूद है और वो है ये नाला, यानी शिंगाई रोड पर ये जो नाला मौजूद है इस वक्त दोनों तरफ से जो MNA मौजूद हैं ना तो उनकी तरफ से जहमत की जाती है कि इस रोड को किसी न किसी तरह बदमाश से क्लियर कर लिया जाए और ना ही इस तरफ के जो साहिबान हैं उनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि इस हल्के के लिए कोई काम कर लिया जाए। यानी सियासी कशीदगी, सियासी इख्तिलाफ दोनों तरफ से इतना पेचीदा है, इतना संजीदा है कि दोनों ही इस मसले को हल करने के लिए कासिर हैं। दोनों तरफ, एक तरफ नून लीग और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, और जब दोनों के हलकों में लोगों से पूछा जाता है कि क्या काम किए जा रहे हैं तो दोनों तरफ से ये जवाब आता है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। 2018 से लेकर 24 तक यहाँ पर कोई नया स्कूल नहीं बना, यहाँ पर कोई नया अस्पताल नहीं बना और यहाँ पर लोगों के लिए किसी किस्म की डिस्पेंसरी भी मौजूद नहीं है। यानी कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह। अगर बात की जाए मौजूदा गवर्नमेंट की तो नून लीग की गवर्नमेंट इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन नून लीग के जो इस वक्त MNA साहब राना मुबशर इकबाल हैं वो यहाँ पर तो मौजूद है लेकिन काम उनकी तरफ से भी कुछ नहीं किया जाता। एक तरफ ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि सियासी इख्तिलाफ है इसलिए फ़ंड्स नहीं मिल रहे, तो दूसरी जानिब अगर फ़ंड्स मिल रहे हैं तो काम होता नहीं नज़र आ रहा। यानी कि दोनों के दरमियान इस वक्त जो एक सराते पुल है वो ये नाला है और इस नाले का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से मैंने और मेरी टीम ने कई बार यहाँ पर आके विज़िट किया, लोगों से बात की। उनका कहना है कि रात के टाइम यहाँ पर अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि आप अभी अपने मेरे प्रोग्राम में भी देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से रात में यहाँ पर मच्छरों की भरमार होती है जो लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है और लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू मच्छर का शिकार हो रहे हैं। अगर डेंगू मच्छर की बात की जाए तो इस वक्त
पूरे साल में 3777 केसेस सामने आ चुके हैं डेंगू के। यानी कि जगह जगह आपने खुद ही डेंगू लार्वा को जन्म दिया हुआ है। डेंगू लार्वा पैदा होगा तो मच्छरों की भरमार होगी, और उनकी वजूहात क्या है? ये गंदा नाला। अभी भी इस नाले में लोगों ने कूड़ा फेंकना शुरू किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल उस तरफ देखें तो वहाँ पर LWMC के कूड़ादान मौजूद है, और सिर्फ यहाँ पर एक कूड़ादान मौजूद नहीं है, जगह जगह आपको LWMC के कूड़ादान मौजूद नज़र आएंगे। लेकिन वो सिर्फ नज़र आएंगे आपको राना मुबश्शिर इकबाल साहब के हल्के में। यानी कि तहरीक इंसाफ के हल्के की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर तमाम लोगों के हाथ जुड़े हैं, तो ये सारी हकीकत है। लेकिन जब भी हमने इस मसले को उजागर करने की कोशिश की है तो किसी इदारे ने यहाँ पर जो है वो हाथ खड़ा नहीं किया किसके लिए काम किया जाएगा। लेकिन चूँकि इससे पहले प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से लोगों के मसाइल हल करवाए हमने, तो आज भी यहाँ पर हम मौजूद हैं। क्योंकि ये नाला, अगर इसकी बात की जाए तो ये रोड पूरा शिंगाई रोड, ये आगे जाते हुए रिंग रोड आ रहा है, और रिंग रोड से अगर आगे की बात की जाए तो सुई गैस सोसाइटी भी आती है, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ आ रही हैं, और आगे जो रास्ता है वो जल्लो मोड़ का है, और जो जल्लो मोड़ का रास्ता है वहाँ से लेकर यहाँ तक अगर किसी ने आना तो उसको बरमार गंदगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब तो यहाँ पर लोगों की हल्की सी ये शमाई हो चुकी है कि जो रिंग रोड का रास्ता जा रहा है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन ना तो वो राना मुबश्शिर इकबाल साहब ने करवाया है और ना ही तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा साहब ने। आखिर ये काम अगर करवाया है तो किसी इदारे ने, और वो इदारा आवाम की नज़र में इस वक्त किया है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए MA ने अभी तक क्या काम किए हैं, ये है आज का लाहौरनामा। कल इधर रात को एक गाड़ी गिरी है कार में, नाले में। हाँ, किसको के किसके पास जाएं हम बताएं, हम किसको जाके हम बताएं? ये हमने पहले भी सुना था, रिंग रोड बनने से पहले ये नाला बंद हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी, ये चीजें लाइट्स वगैरह लग जाएगी। कितने अर्से पहले सुना था? तकरीबन 5 साल पहले की बात है। अभी तक नहीं हुआ। नहीं। गंदगी हमारी है, हुकूमत की गंदगी नहीं है। हम खुद फेंकते हैं, ये हमारा काम है मुल्क को साफ रखना। अमला आता है, अमला अच्छा। क्या करे, सुबह से लेकर शाम तक इधर लोग फेंकते रहते हैं, वो उठाते हैं, लोग फिर फेंक जाते हैं। वो क्या करें? अच्छा। उनका क्या कसूर है? ये सारा हमारा कसूर है। 3-4 लड़के गिरे हैं। कब? अब पिछले साल भी गिरे, उससे पिछले साल भी गिरा। उसी के अंदर भी ज़्यादा कोई बच्चा गिर जाता है। जब ईद होती है, जब कोई रश होता है, फिर बच्चे भी गिरते हैं, मज वगैरह भी गिरता है, बकरे वगैरह भी गिरते हैं नाले में। जानवर भी गिर जाते जी, हैं। वो 2-3 दफा इधर जानवर भी गिरे थे नाले में। यहाँ जानवर के लोगों का कहना है, मोहम्मदी रोड में लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ दिन पहले गाड़ी गिरी है। गाड़ी भी गिर जाती है, बच्चे भी गिर जाते हैं, और मतलब मज वगैरह भी गिर जाती है। 5-6 बजे के बाद खत्म हो जाती है कारवार, लोग चला जाते यहाँ हैं, 5-6 बजे के बाद कारोबार बंद, हो सारी जाती है। दुकानें बंद। बंद हो जाती है, लाइटें ही नहीं होता, अंधेरा होता है, अंधेरे में कौन काम करता है? तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे मैंने बताया कि ये रोड इस वक्त शिंगाई रोड, जिसमें एक नाला मौजूद है, और ये दोनों हलकों के लिए सरजंग बना हुआ है, जिसकी जानिब से देखा ही नहीं गया, ना लतीफ़ खोसा की तरफ से देखा गया इस हलके को और इस नाले को, और ना ही राना मुबश्शिर इकबाल, जिनके सिर्फ जो नारे और दावे ऐवान तक महदूद हैं ठंडे AC के नीचे। और लेकिन यहाँ पर जो हलके की आवाम है वो इस पर क्या कहती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं इसी हलके के। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अख्तर चिश्ती। अख्तर चिश्ती साहब क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं आप? एक उस्ताद का काम है कि बच्चे को इस काबिल बना देना कि उसको पता हो, समझ हो कि मुल्क कैसे जा रहा है, हमारा हालात कैसे जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं, पहले तो आप मुझे बताएं ना, बहैसियत उस टीचर हो के। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में, यानी हमारे मुल्क में आपको पता है क्या हाल जा रहा है, और इस तरह जमहूरियत चलती नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पर एक तरफ लतीफ़ खोसा साहब का हल्का है, जी हाँ, इसके ऑपोजिट ही राना मुबश्शिर इकबाल, एक तरफ नून लीग, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ। पीसी कौन होगी? आवाम, वो भी इस नाले की वजह से। डेफिनेटली, बिल्कुल। लेकिन अब हाँ। यहाँ पे ना, कहने को तो ये शिंगाई रोड है, अच्छा, अब कोई चैनल मैंने यहाँ पे आकर देखो तो बेहोश होकर गिर जाए। वो कह गए शिंगाई रोड रखा अच्छा। हुआ, तो हाल क्या किया हुआ है इसका आपने? इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट है, और डेंगू आपको पता है यहाँ पे, यानी आप यू नेम इट, हर किस्म की बीमारी है यहाँ पे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने काम शुरू किया, यहाँ पे पाइप अच्छा। डाल रहे हैं, हाँ। तो ये तो कई सालों से यहाँ पे ये गंदगी आप देख रहे हैं ना यहाँ पे नालों में। यहाँ पर जो कूड़ा मौजूद है नाले में, यहीं की हल्के की आवाम फेंक के जाती है, या जो LWMC के इदारे काम कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह बिन मौजूद हैं LWMC की। नहीं, यहाँ की जो टू बी ऑनेस्ट,
यहाँ की जो आवाम है ना हाँ। वो ही फेंकती है। आवाम ही आएंगे कूड़ा फेंक रही नाले में? बिल्कुल, वो डेफिनेटली उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, उनको यार इतने छोटे कौन देख रहे हैं। कूड़ा उठाने वाले नहीं आते यहाँ पर? यहाँ पे आते हैं कूड़ा उठाने अच्छा। वाले, लेकिन यहाँ की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा आपको वो तहरीक इंसाफ के हल्के में आते हैं या फिर नून लीग के? नहीं, ये नहीं होता, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ना यहाँ की हम बात कर रहे हैं तो वो आते जरूर हैं, लेकिन अब आस्ता आस्ता काम हो रहा है पीछे। आई होप वो जल्दी खत्म हो ये जाए। आगे रोड रिंग रोड को जा रहे जी, हैं जी। और यहाँ पर आगे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन का काम कब शुरू हुआ और कब तक मुकम्मल होगा? देखिए, ये आपको ये अदारे ही बता सकते हैं, अच्छा। कंटोनमेंट बोर्ड ही बता सकता है आपको, लेकिन हम जो एज ऑब्जर्वर हैं पब्लिक, हम ये देख रहे हैं कि पीछे से उन्होंने काम शुरू किया और मतलब अच्छा हो गया ना वहाँ पे, क्योंकि अभी ये जो बंद है ये नहीं रहा, पाइप सिस्टम डाल रहे हैं, लेकिन द वर्क इज़ वेरी स्लो, काम बहुत स्लो है। काम स्लो है, वही तो सवाल है कि पहले तो इसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। ये इतने बड़े खड्डे खुले हुए हैं, हाँ। ठीक है। कल इधर रात को एक गाड़ी गिरी है कार में, नाले में? हाँ जी, वो जो उधर गड्ढा, वो गड्ढा आपको नजर आ रहा है वो सामने। ये आगे खड्डे में गाड़ी हाँ गिरी जी, है? लेडीज गाड़ी चला रही, जिसके साथ लेडीज भी थी और बच्चे भी थे। बचत हो गई थी? बच्चे तो हो गई थी, लेकिन ये काम करवाना चाहिए इन्हें, ठीक है? काम एमएनए साहब की जिम्मेदारी है, तहरीक सारी बात- इंसाफ की, लेकिन सारी सियासी बात है। इख्तिलाफ की वजह से वो कहते हैं फंड ही नहीं मिल रहे। यही तो बात है। हाँ। अब किसको कहें, किसके पास जाएं हम, बताएं हम किसको जाके हम बताएं? ये लेकिन हमारी आगे काम problem शुरू तो है। हो चुका है। लेकिन नहीं, ये तो शुरू तो काफी देर का हो रहा है। कितना टाइम हुआ है काम शुरू हुए? काम शुरू होगा तो तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक तो ये तुम्हारे सामने है, कोई काम नहीं हो रहा। ये नाला है, आपको पता है। वैसे ये तो- खबरों पे ये हाँ। कहते हैं जी डेंगू फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है। मैं ये कोरोना वायरस पूछ रही फैल हूँ रहा कि है, यहाँ पर ठीक है? स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, कोई रात चीज़ में नहीं अंधेरा होता होगा अंधेरा होता तो है, लाइट्स मच्छर नहीं लोगों है। के घरों में जा ठीक रहा है। होगा। आप देखें वो कितना बड़ा गटर खुला हुआ है, अच्छा। पत्थर भी बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। जी, ये आप अच्छा, दिखाएं, हाँ। ठीक है। हम्म, बारह लिहाजा इधर जो है ना गंदगी इसी वजह से अच्छा। फैलती है, बनती है, ठीक है। तो ये मतलब टीवीज में कहते हैं जी परहेज करें, अच्छा। अगर किसी के घर में टाइल पड़ा है वो ना रखें, आगे क्या ये जुर्माना करते हैं, चालान करते हैं, आगे परेशान करते हैं, ठीक है। और ये जो मतलब ये जनाला, ये किसी इंसान को मतलब इनको नज़र नहीं आता, जो MP हैं जो भी हैं, अच्छा। ठीक है, उनको ये चीज़ नहीं दिखाई देती कि हाँ मैं ये हमारा पूछ रही हूँ कि इलाका यहाँ है। स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है और यहाँ पर अंधेरा होता होगा, जी, यहाँ पे बिल्कुल तो रात में बड़े हादसा होते होंगे, होते गाड़ियाँ हैं। जाती होंगी नाले होते हैं। में। मैंने आपको बताया कि वो गड्ढा हाँ। खुला है, उस दिन गाड़ी भी गिरी है, ठीक है। ये रिंग रोड लगता है। कितना अर्सा हो गया भाई यहाँ पे यही मसला चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर चौथी मरतबा आ चुकी हूँ, लेकिन ये अभी तक काम नहीं हो तकरीबन रहा। आप देख रहे होंगे इधर पैप भी पड़े हैं, ठीक अच्छा। है। तकरीबन इधर 2.5-3 साल हो गए हैं, ये ऐसे हाँ। वैसे ही है, ठीक है। ये हमने पहले भी सुना था, रिंग अच्छा। रोड बनने से पहले ये नाला बंद हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी, ये चीज़ें लाइट्स वगैरह लग जाएगी, कितने ये अर्से नाला पहले बंद हो सुना जाएगा। था? ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है, 5 अभी साल तक नहीं से हुआ। नहीं बहुत शुक्रिया आपको, और भी Thank you। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक कैसा जा रहा है काम? ठीक है। यहाँ सड़क के किनारे जो इस वक्त आपने स्टॉल लगाया हुआ है जलेबी का, वहाँ लोगों का देख के दिल करता होगा सामने गंदा नाला है, यहाँ पे खरीदारी करें, क्योंकि सारी जो ताफुन ज़्यादा हवा है वो यहीं पर आती होगी। ये वो आपको पता होगा, हाँ, कितनी परेशानी है इस नाले की वजह से? बहुत परेशानी है, कब से चल रहा है ये मसला और अभी तक हल ही नहीं हुआ? काफ़ी देर हो गई है। यहाँ के जो MNA है मालूम है कौन है? क्या? यहाँ के MNA का नाम मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। सर कितना अर्सा हो गया यहाँ पे, पहले हमने साद रफीक साहब को देखा, उसके बाद लतीफ़ साहब आ गए, लेकिन इस नाले की सुनवाई नहीं हुई। अभी देखिए यहाँ पे कितनी ट्रैफिक है, कितनी डिस्टर्बेंस होती है यहाँ पर लोगों को। बहुत है। तो मसले का हल कब तक निकलेगा? वो हमें क्या मालूम है उनका क्या क्या होना। बहुत शुक्रिया, आपको ये कहना चाहिए, हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि जो उम्मीद है वो इस वक्त दम तोड़ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी परेशानी आप देख सकते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं तकरीबन यहाँ 6 महीने बाद आई हूँ, सारा सिलसिला वैसे का वैसे चल रहा है, सुनवाई नहीं हुई है कोई भी नाले की। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता करेगी, लेकिन कब करेगी जनाब? आपका नाम क्या है? शौकत अली साहब, सामने जितनी गंदगी है, लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? लोग रह रहे हैं, ये गंदगी हमारी है, हुकूमत की गंदगी नहीं है। हम कैसे? खुद फेंकते हैं, खुद फेंक रहे खुद हैं? फेंक रहे हैं। अच्छा, हमें मुल्क साफ नहीं चाहिए अपना, हमें साफ मुल्क नहीं चाहिए अपना, अच्छा, क्योंकि घर से लेते हैं वहाँ फेंक जाते हैं, कोई किसी का साथ नहीं करते। जाओ ना किसी को साथ करो, ये हमारा काम है मुल्क को साफ रखना। जब कोई ये कूड़ा, किसी का हाँ, काम नहीं है, अच्छा। ये हुकूमत का काम नहीं कि इसको साफ करे, हम खुद में चाहिए यार, ये गंदगी हमारी
आपने कहा है कि आपकी खुद जिम्मेदारी है, यानी यहाँ जो हल्के के लोग हैं उनकी हम खुद जिम्मेदारी जिम्मेदार है। हैं। तो फिर जो MNA MB मुंतखब किए जाते हैं, वो सभी कुछ करते हैं। अच्छा। वो करते हैं काम, ये उनका काम नहीं यहाँ से आके पूरा होता है। अच्छा। ये देखो जब सभी हमारा ही पड़ा हुआ ये है, कह रही है MNA साहब सभी काम करते हैं। सभी करते हैं, ये हमारी गलती है, किसी की गलती नहीं है। लेकिन हम खुद देखें फेंकते ये हैं। जो काम है तकरीबन काफ़ी देर से शुरू हुआ है, अच्छा। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और लिहाजा हाँ। कि ये जो काम है MNA साहब हैं जो भी हैं उनका ये फ़र्ज बनता है उनको ये कंप्लीट। ये कह रही है अवामी जिम्मेदारी है, MNA साहब काम कर रहे उनका हैं। कोई काम नहीं, वो काम करते हैं, अच्छा, ये सब झूठ है। काम करते ये तो फिर हमारा काम काम नजर है, क्यों नहीं आ रहा? ये हमारा काम है दिखाना। क्या? हम अपना घर साफ रखते हैं ना, अच्छा। इसमें किसका कसूर है? हमारा कसूर है। आप MP MNA का कोई कसूर नहीं है, MP MNA का कोई कोई कसूर ही नहीं है। हाँ जी। लतीफ साहब को कितनी बार देखा आपने इस हल्के में? वो तकरीबन 2-3 बार आए हैं। लतीफ खोजा साहब आए यहाँ पे? कब आए? आते हैं तकरीबन 3-4 मरतबा आ चुके हैं। इधर अख्तर लावा साहब है जो इनका डेरा है, जिधर इधर आते अच्छा। हैं बैठते हैं, और इधर गुलाम क्या खान सिर्फ नवाज डेरे पे का आके बैठने, काम नहीं करना? आके देखते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन चले जाते हैं। लेकिन बात तो काम यही नहीं है, करते। आपको सामने ही है, वो ये सामने कचरे का कितना ढेर पड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन थोड़ी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये अच्छा, हमारे ये पास कचरे का जो ढेर है इस वक्त उसको ढेर नहीं कहा जा सकता, इसको डेराऊं कहा जा सकता है, डेराऊं, क्योंकि ज़्यादा ये ज़्यादा जहाँ है। से ये स्टार्ट हो रहा है, अगर आप रिंग रोड तक देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा काम शुरू हो चुका है। हो चुका है, हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन मैं सभी ये हो पूछ रही हूँ जाएगा। कि कूड़ा इतना यहाँ पे जमा कैसे हो गया है कि कोई अमला नहीं आता कूड़ा उठाने? अमला आता है, अमला अच्छा। क्या करे, सुबह से लेकर शाम तक ये लोग फेंकते रहते हैं, वो उठाते हैं, लोग फिर फेंक जाते हैं। हम्म। वो क्या करें, अच्छा। उनका क्या कसूर है? ये सारा हमारा कसूर है। लेकिन WWMC का अमला भी इसी में कूड़ा फेंक के जा फेंकते रहा है। जाते हैं, सभी फेंकते हैं, वो भी फेंकते हैं। हुकूमत उठाने वाले भी आ जाते हैं, वो अच्छा। उठा के ले जाते हैं। सुबह को देखो थोड़ा होता है, रात को बड़ा हो जाता है। यहाँ पर 2018 से लेके 2024 में इलेक्शन हुए, 2024 में जो इलेक्शन हुए जी। उससे पहले जो साद रफीक साहब मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद यहाँ पर उससे पहले कोई स्कूल बना या अभी कोई नया अभी स्कूल कोई बना? स्कूल नहीं बना, हम्म। जो पहले था वही स्कूल चल बच्चे रहे यहाँ हैं। के स्कूल कौन से जाते हैं? यहाँ पे गवर्नमेंट इधर स्कूल है, एक इधर अच्छा। है, एक इधर बच्चियों का स्कूल है। स्कूल इधर बहुत ज़्यादा है। यहाँ सामने हल्का किसका है मालूम है आपको? ये कौन सा? ये सामने वाला। ये मलक शू का वाहन है। और यहाँ पर इधर तो एक तरफ नून लीग, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, तो मसले कैसे हल होंगे? मसले हल हो सकते नहीं है अब। अच्छा, हल का हो रहा है, ये कंडोन बोर्ड का इलाका है और कारपोरेशन का इलाका है। मैं बात तो सिर्फ ये कर रही हूँ कि एक तरफ तहरीक इंसाफ का MNA मौजूद है, दूसरी तरफ नून लीग का MNA मौजूद है, तो वो सियासी इख्तिलाफात में आवाम पिस रही है। जब हम ठीक नहीं है तो वो क्या करें? हमारी क्या गलती है? गलती सारी हमारी है, किसी की कैसे? गलती नहीं। कैसे? हम यहाँ से निकालते हैं, वहाँ फेंक देते हैं, किसकी गलती है? हमारी अच्छा। गलती है, किसी की कोई गलती नहीं। एक आदमी मेरे पास एक दिन आया, बुजुर्ग आदमी, तकरीबन उसकी 80 साल उम्र थी। अच्छा। एक छोटी चमची पकड़ी थी उसने, उसमें इतनी सी पत्ती थी, वो अच्छा। लेके आया, वो मुझे कह रहा है यार इसको कहाँ फेंकना है? अच्छा, वो कह रहा है इसको कहाँ फेंकना है? मैंने कहा ये पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि इसकी सफाई रखनी है। ये पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान वो तो पाकिस्तानी साफ नहीं था। सुथरा ही है। अगर वो बाहर के मुल्क से आया था ना तो वो पत्ती लेके घूम रहा अच्छा। था, या मैंने फेंकनी कहाँ है, वो मैंने बोला ये इधर फेंक दो, वो खुद ही इधर फेंक के गया। वो यहाँ समझदार लोग पर थे। पानी साफ आता है, आता है उधर सड़कें नहीं, ठीक है? उधर नहीं आता, इधर आता है। उधर नहीं आता, उधर नहीं आता। इधर आता वो है, इलाका यानी कि हमारा। इस हिसाब जाहिर है आप तहरीक इंसाफ के फेवर में बात कर रहे मैं हैं। किसी आपने के- क्या नहीं, उधर नहीं, पानी ठीक नहीं आता, इधर पानी ठीक आ रहा है? इधर ठीक आ अच्छा, रहा ये कह रहे हैं जी उस तरफ पानी जो है वो साफ नहीं आता, साढ़े हल्के जो पानी साफ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हिमायत की जा रही है अपनी पार्टी की। आप पीछे होके खड़े हो जाए फिर। हाँ अच्छा। बेटा, ये इनका काम है, इनका जो काउंसिल है, जो मैंने अच्छा। उनको बोले ये हमारा काम करवाएं, ये उनको क्यों नहीं बोलते? ये गवर्नमेंट के पास तो नहीं जा सकते कि गवर्नमेंट इनके पास आएगी? वो कह रहे हैं कि इस हल्के में कोई मसला नहीं है, सारे मसले उस हल्के में है, सामने वाले हल्के में सोफन है। हाँ तो बेटा जो सामने वाले हल्के के हैं तो सामने वाले को करना चाहिए ना भाई, ये हमारा काम करवाएं। ये तो उनकी गलती, ये अपने काउंसिल को जो उनका सरबराह मनेगा है उसको कहें। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? एक तरफ एक बीवी, उधर सामने दूसरी बीवी, दरमियान में शौहर बैठा हुआ है, आपस की लड़ाई है दोनों सोफनों की, अवाम तक ही कसूर है। इस हल्के में काम ठीक हो रहे हैं ये सामने वाले हल्के में? किसी तरफ नहीं काम सही है। दोनों तरफ काम नहीं हो रहे। पानी है तो गंदा पानी आ रहा है। वो आपके भाई कह रहे हैं साफ पानी आता है यहाँ पे, वो वाले भाई ये जो चाय बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि पानी साफ नहीं
आता। आप कह रहे हैं पानी साफ आ रहा है। अच्छा गलत बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये पार्टी बेस बात करते हैं, पार्टी बेस बात नहीं करते। आप पार्टी बेस बात मैं कर रहे बात नहीं हैं करता, नहीं गलत बात ये अच्छा। करते हैं ये पार्टी बेस। जी। मैं कहता हूँ इनको कहता हूँ गाली नहीं किसी को दे, जो बात करनी है करे। हाँ, गाली देना गलत बात है। अच्छा क्यों हाँ। टीवी पे बच्चे बैठेंगे, बड़े बैठेंगे, बुरा मानेंगे या गलत देनों को बच्चों का, बुरी बात। ये कह रहे हैं कि हमारे हल्के में पानी साफ नहीं आ रहा। ये भी इधर ही मौजूद है इसी हल्के में, ये कह रहे हैं पानी ठीक आ रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं आपको तो पता नहीं, आप दुकाने से आए हुए हैं। क्या हुआ? ये कह रहे हैं आप दुकाने से आए हैं, इनको पता ही नहीं है। कहानी से आए हैं? ये मेरा बहन हुई है अच्छा जी। ये इसकी पार्टी और है, ये इमरान खान की पार्टी का है। हमने पार्टी देखनी है। नहीं ये पार्टी देखते हैं। हमने पार्टी देखनी है, अपने मसाइल देखने हैं। नहीं ये लोग पार्टी देखते हैं, मसाइल नहीं देखते। सारी उम्र मुल्क में एजबेद के लंदन ला के साथ गल्ला करनी शुरू की। आपको कह रहे हो सारा कुछ लंदन ला अच्छा। सानू बेचना लो भी बेच देन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो यहाँ पर इस हल्के की आवाम का गुस्सा आपने देखा है कि कितना गुस्सा इनके आंखों में पता चल रहा है कि इस कदर ये इस वक्त गुस्से में है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि सामने वाले हल्के में मसाइल हल नहीं किए जा रहे, यानी कि अपनी अपनी पार्टी की बात की जा रही है। जब किसी नून लीग की कारकुन से पूछा जाता है तो वो बड़ा मुतमिन होकर कहता है यहाँ काम हुआ है, और जब किसी तहरीक इंसाफ के कारकुन से पूछा जाता है तो वो कहते हैं यहाँ पर सामने काम नहीं हो रहा, हमारे हल्के में काम हो रहा है। मेरे साथ ही रह के वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुकी हैं और इस वक्त मैं जिस रोड पर मौजूद हूँ, मोहम्मदी रोड इसका नाम है। और यहाँ पर रोड की आप हालत देख लें, और यहाँ से गुजरते हुए जो गटर मौजूद है इस रोड पर, उनके ढक्कन ही मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर कोई छोटा बच्चा गुजरेगा यहाँ पे बारिश का जब पानी आएगा तो यहाँ पर गटर भी उभरेंगे और किसी न किसी किस्म का यहाँ पे सान्या भी रूनुमा हो सकता है। अगर यहाँ पर गटरों के ढक्कन ही मौजूद नहीं है तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सफाई के कितने इंतज़ाम हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए पूरे हल्के की, तो पूरे हल्के में आपको सड़कों पर जगह जगह गंदगी के जो है वो ढेर नज़र आएंगे। और यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको कहना है कि यहाँ पर साफ़ पानी भी मौजूद नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर जगह जगह लोगों की जानिब से एक ही शिकवा सामने आ रहा है कि जो MNA और MP हैं वो अपने अपने पसंदीदा पार्टी की हैं, तो वो उनसे मुतमईन है जो अपनी अपनी पार्टी की फेवर में बात कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर मसाइल हैं वो अभी हाल बरकरार हैं। 2018 से लेकर 2024 की बात की जाए तो तब भी ऐसी सूरत हाल थी, और अगर उससे पहले बात की जाए 2013 से 2018 की तो तब भी ऐसी ही सूरत हाल थी। मेरे साथ ही रहेगा लोग इस पर मज़ीद क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। इससे पहले मैं मोहम्मदी रोड पर मौजूद थी और वहाँ पर जो गहमा गहमी है वो आपने देखी है। लोगों की तरफ से एक ही शिकवा सामने आता है कि जितने मर्जी वोट दे दें, जितना मर्जी इनके साथ ताउन कर लें, हमारा कोई काम नहीं होता। और यहाँ पर ये नाला जिसको मैंने पहले भी कई बार विज़िट किया अपनी टीम के साथ, अभी आप इसकी तवील देखेंगे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये नाला और कहाँ पर इख्तिताम पसीर है। वो लोकेशन भी मैं आपको लाजमी दिखाऊँगी, लेकिन अभी आप देखेंगे पूरा नाला इस वक्त, इससे साफ जाहिर है कि जितना भी शहर लाहौर का कचरा है वो इसी नाले में आके इकट्ठा हो जाता है। लोगों की गुफ्तगू आपने यहाँ पर सुनी थी कि यहीं के लोग यहाँ पर कूड़ा फेंक के जाते हैं इस नाले में, और यहाँ पर भी अभी आप देखें कि जगह जगह LWMC के जो कूड़ादान है वो तो मौजूद है। क्यों इस इतराफ़ मौजूद है? क्योंकि ये राना मुबश्शिर इकबाल साहब का हल्का है, और अगर इसके ऑपोजिट हल्के की बात की जाए तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ का हल्का मौजूद है, यानी कि लतीफ़ खोसा साहब, जहाँ पर नज़रसानी नहीं की जा रही किसी किस्म की, क्योंकि एक ही शिकवा एक ही अल्फाज सामने आते हैं कि फ़ंड्स मौजूद नहीं है सियासी इख्तिलाफ़ की वजह से। और अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया था कि यहाँ पर जो आबादी है, यहाँ के पूरे हल्के की आबादी जो है वो 9,53,104 है। वो सिर्फ जो आबादी है वो यहाँ की आबादी, यानी कि MNA तहरीक इंसाफ के जो हैं लतीफ़ खोसा साहब, उनके हल्के की आबादी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और यहाँ के जो हल्के की आबादी है वो भी इतनी है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया था कि दोनों तरफ हल्के की आबादी के जो लोग हैं वो यहीं पर आकर कूड़ा जो है वो फेंक रहे हैं इस नाले में, तो इसीलिए यहाँ पर ये सिलसिला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जहाँ से ये नाला स्टार्ट हो रहा है वहीं से इसके
आगाज़ से लेकर अभी जिस हिस्से में मौजूद हूँ सेंटर पॉइंट पर, यहाँ पर कूड़ा ही कूड़ा मौजूद है। यहाँ पर LWMC का जो अमला है उनका कूड़ेदान भी मौजूद है यहाँ पर, लेकिन लोगों का यहाँ कहना है जो LWMC का अपना स्टाफ है, अगर वो यहाँ से कूड़ा उठाता है तो इसी नाले में फेंक देता है। यहाँ पर आप छोटे बच्चों को भी देखें, यहाँ पर छोटे बच्चे मौजूद हैं, एक ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है और दूसरा बच्चा उसके साथ मौजूद है, लेकिन ये बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, कितनी मुश्किल से गुजरते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुबीन। मुबीन, यहाँ से गुजरते हो? हाँ जी। ये इधर से गुजरना कितना मुश्किल लगता है? मुश्किल बहुत, डर नहीं लगता कि गिर जाएंगे? डर लगता है। 3-4 लड़के गिरे हैं। कब? अब पिछले साल भी गिरे, उसके पिछले साल भी गिरा है। अच्छा, तो ये वाले साल गिरा है तो वो बंद कर रहे हैं, इधर से नहीं बंद कर रहे तो। कहाँ से बंद कर रहे हैं? वो चुंगी थे। वो आगे हाँ जी, जो रिंग रोड वाली साइड जा रही है वहाँ से बंद कर रहे हैं, यहाँ से नहीं बंद कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी पहले ऐसे ही था? यस। हाँ जी, आप तो छोटे छोटे बच्चे हो, क्या उम्र कितनी है आपकी? मेरी 12 साल। 12 साल और आपकी? 13 साल। आपको तो सारे ही पता है यहाँ का। यहाँ का MLA कौन है मैंने यहाँ का? वो पता नहीं। पता नहीं। कितने क्यूट हो आप। नाम क्या है आपका? हसीब अली। हसीब, पढ़ती हो? हाँ जी। मुझे ये बताओ कि नया स्कूल बना है अभी तक कोई यहाँ पे? पता नहीं, कितना टाइम हो गया है कि आपने सुना हो नया स्कूल बना है? मैं तो यहाँ पर नया नया आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे नए नए आए हो ये आप? पिंड पे रहते थे। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे नया कोई स्कूल बना हो? नहीं बना। कोई अस्पताल है यहाँ पे नज़दीक? वो बंदर पुल पर है। कौन सा हॉस्पिटल है? हक फैमिली। वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। जनरल अस्पताल वहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर ट्रैफिक आगे बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को क्या परेशानी होती होगी यहाँ पर? आपको परेशानी होती है जब स्कूल से छुट्टी होती है? आसानी से घर चले जाते हो? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? देखते ये आपने यूनिफॉर्म कौन से स्कूल का पहना हुआ है? सरकारी। सरकारी। मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तक आपने अपने स्कूल में अपने किसी क्लास में से सुने कि इस हलके में नए सरकारी स्कूल बने हैं? नो। कोई हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी? कुछ भी नहीं। अभी हुकूमत पता है क्या होती है? पता नहीं। पता ही नहीं है। वज़ीर आज़म कौन है? नवाज शरीफ। कितने क्यूट हो आप, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर लोगों को आप देखें, यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं, बच्चों की आप बातें सुने। 13-12 साल के बच्चे हैं जिनको सिर्फ ये पता होता है कि हमने खेलना है, कूदना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जहाँ पर हम रह रहे हैं कि उसकी लोकेशन किस तरह की है। लेकिन ये वो बच्चे अभी जिस दौर में हम रह रहे हैं उनको आप देख लें, छोटे ये बच्चे हैं। एक और बच्चा यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। ये कूड़ा ऐसे पड़ा रहता है यहाँ पे? कौन उठा के लेके जाता है यहाँ से? कोई भी नहीं। LWMC का इदारा जो है उसका स्टाफ नहीं आता? येलो कलर का यूनिफॉर्म पहना होता है, महीने बाद आता है। तो कूड़ा यहाँ से लेके जाते हैं या इसी में फेंक जाते हैं? लेके जाते हैं। अच्छा, लेके जाते हैं, यानी महीने बाद आएंगे। यहाँ पर जितना भी इस नाले में कूड़ा मौजूद है, कहाँ से आया है ये? लोग खुद फेंकते हैं। फिर लोगों को सफाई भी चाहिए कि यहाँ पे सफाई होनी चाहिए। आप क्या करते हो? हम पढ़ते हैं। क्या सोचा आगे पढ़ के क्या करना है? पुलिस वाला बनना। हाँ, पुलिस वाला बनना। पुलिस वाला बनना है। पुलिस वाला बन के क्या करना है? पाकिस्तान के लिए? हाँ जी। क्या करना है पाकिस्तान के लिए? उनकी खिदमत में। उनकी खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे छोटे बच्चों की आप गुफ्तगू सुने। और मैं जैसा कि आपको दिखा रही थी कि जगह जगह लोगों ने फट्टे रखे हुए हैं गुजरने के लिए, और यहाँ से गुजरते हुए जितनी स्मेल आ रही होगी आप अंदाज़ा लगा लें इस कूड़े को देख के। और यहाँ पर आप देखें भी लोग गुजर के कैसे जा रहे हैं, ख़वातीन यहाँ से गुजरती हैं। और रात के अंधेरे में यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है। दोनों हलकों में इस वक्त लाइट्स मौजूद नहीं है। यहाँ पर रात को अंधेरा होता है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो गुजरते कैसे होंगे आप खुद अंदाज़ा लगा दें। और यहाँ पर बच्चों का कहना है, जो यहाँ पर रहने वाले बच्चे हैं उनके कहना है कि यहाँ पर साल में लाजमी 2 या 3 बच्चे जो हमें गिर जाते हैं। यहाँ पे जो बुजुर्ग मौजूद है, दुकानदार मौजूद हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद लतीफ़। लतीफ़ साहब, ये सामने देखें ज़रा। जी जी। एक आप है लतीफ़ और सामने है लतीफ़ खोसा साहब। हाँ जी, हाँ जी। जानते हैं आप उन्हें? जी जी। क्या काम किया अपने हल्के के लिए? पट्ठे पुट्ठे बेची दे।
मैं कह रही हूँ उन्होंने अपने हल्के लिए की काम किया है। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਹਾਂ। ਲਈ ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਂਗੀ ਬੜਾ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। ਗੰਦ ਪਿਆ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਮਾਰੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ डेंगू के केसेस तो होंगे ना जब यहाँ पे कूड़ा होगा। देखें इतनी ज्यादा गंदगी, ये तो किसी पिंड का मंजर पेश करें जैसे पिंडों में ऐसा होता है। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਪਿਆ गांव साफ होते हैं शहर के ਹਾਂਜੀ निस्बत। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਸਗੋਂ कितना अर्सा हो गया आपकी दुकान को यहाँ पे? ਇਹ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 40-50 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 40-50 साल यहाँ पे दुकान को। जी, जी। तो ये नाला ऐसे ही था शुरू से? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ अच्छा। ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ पानी रुक गया यहाँ पर और आगे जो है वो लोगों ने कूड़ा फेंकना शुरू कर ਕੂੜਾ दिया। ਫੈਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਰੂੜੀ ਫਿਰ ਬਣਾਤੀ सफाई नहीं हुई इसकी कभी? ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੰਦ ਕੂੜੇ अच्छा ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ फिर से इनका कहना बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आपको बता रही हूँ कि ये जो पूरा इस वक्त नाला है ये जा रहा है रिंग रोड तक और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम शुरू हो चुका है। क्या काम चल रहा है वहाँ पर, कंस्ट्रक्शन कैसे चल रही है और कितनी वहाँ पे लेबर काम कर रही है वो आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ रहिए। तो इससे पहले जिस जगह हम मौजूद थे मोहम्मदी रोड उसे कहा जाता है और वहाँ पर जो नाला था यानी कि यही नाला था वहाँ पर। और ये नाला उस वक्त अगर कंडीशन की बात की जाए तो मोहम्मदी रोड के पास उस नाले की क्या सूरत हाल थी वो आपने देखी है। और वहाँ पर गंदगी की भरमार थी, लोगों ने वहाँ पर कूड़ा फेंका हुआ है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर नाले की जो सफाई भी शुरू कर दी गई है और यहाँ पर मट्टी डालकर जो सीवरेज का सिस्टम है वो बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मोहम्मदी रोड के लोग थे और वहाँ के जो इलाका मकीन थे उनका कहना है कि यहाँ पर काम शुरू तो हो चुके हैं लेकिन अभी काम शुरू हुए सिर्फ 10 दिन हुए हैं, यानी अभी यहाँ पर लेबर मौजूद नहीं है क्योंकि ये एक मसरूफ़ तरीन शारा है। सड़क में हर वक्त जो लोगों का आना जाना लगा रहता है। अभी भी आप देखेंगे लोड रिक्शा यहाँ से गुजर रहे हैं और एक ही रोड है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आने जाने के लिए, एक ही रोड इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो शदीद किस्म की होती है और यहाँ पर जो गुजरना है वो कितना दुश्वार है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सिर्फ लगभग 2-3 किलोमीटर के नाले का जो हिस्सा है उसको अभी कवर किया गया है, इस पर काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो काम शुरू किया गया है वो आपके सामने मट्टी डाल दी गई है और सीवरेज का जो सिस्टम है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर लेबर मौजूद नहीं है, ये आप भी सोच रहे होंगे क्योंकि लोगों का यहाँ पे कहना है जो काम कर रही है लेबर वो रात के औकात में कर रही है क्योंकि लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है, इसलिए यहाँ पर तसल्ली बख्श काम नहीं हो सकता। तो यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं यहाँ पर काम होने की वजह से उनका जो कारोबार है वो कितना मुतासिर हुआ है और वो इस पर क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं कि नाले में इस वक्त जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, सीवरेज लाइन बिछना शुरू हो चुकी है लेकिन वो सिर्फ चंद तवील जो रास्ता है वहाँ पर नहीं, यानी मुख्तसर से रास्ते पे ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं दुकानदारों से, उनका इस बारे में क्या कहना है और इस पर क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है बेटा। यहाँ पहले कभी गंदा नाला मौजूद था, अचानक यहाँ पे तब्दीली कैसे आ गई है? मरियम नवाज भी बनाया गंद कट्टन लगी जी, मरियम नवाज करा रही है। ये मरियम नवाज भी बना रही हैं? अभी क्यों? गवर्नमेंट में आए कितना टाइम हो गया है लेकिन इससे पहले आप देखें यहाँ पे कितनी स्मेल थी, बहुत ज़्यादा। लोग यहाँ पे कैसे रह रहे थे? अभी भी कूड़ा मौजूद है वहाँ पर? जगह मजबूत जो तैयार होगा फिर सड़क बड़ी कर लेंगे, अच्छा, फिर मेरा ख्याल और भी कोई लेकिन आगे देखें सारा रास्ता नाले में कूड़ा ही कूड़ा है। बेटा है बनावे पहले तो और अच्छा, बन रहे हैं तो ये देखें तो अभी काम तो लग ही नहीं रहा ना कि कितना अरसा लग जाएगा। पता नहीं कितना ठेकेदार नहीं करना, वो कह रहे हैं जी मालूम ही नहीं कितना अरसा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं? मोटरसाइकिल का काम। यहीं पे? नहीं, अच्छा, कहीं और का। यहाँ पे खैरियत आए हुए हैं? चाय लेने आए हैं। चाय लेने आए हैं। यहाँ का जो पहले नाला था जिसमें कूड़ा मौजूद था वो सूरत हाल देखी है आपने? जी। क्या सूरत हाल थी यहाँ पर, लोगों को क्या परेशानी थी? लोगों को परेशानी यही होती है कि गंदगी है। अच्छा,
मच्छर वगैरह उड़ते हैं, बीमारियां लगती हैं। अभी ये अच्छा हो गया, बंद हो गया। अच्छा, लेकिन अभी ये तो सिर्फ यहाँ पे सुनने में बंद आया की है ना, कि- वहाँ पर तो वो अभी महीना डेढ़ हो गया, तोड़ ही बंद करना, पता नहीं क्या करना हो। मालूम ही नहीं है यहाँ की आवाम को कि होना क्या है यहाँ पर। यहाँ पे चिंकी रिक्शे में कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? चाय पी रहे हैं। चाय का कप कितने का हो गया है? चाय का कप 50 रुपए 50 रुपए का। कितना सस्ता होता था ये? सस्ता 20 रुपए का होता था। 20 का? जैसे जैसे महंगाई बढ़ती शुरू से ही जा रही 20 का था? है। नहीं 15 का 5 का भी था। अच्छा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे भी। 100 रुपए की तो सवा रुपए की चाय? जी बेटा, सवा वो रुपए की कौन चाय। सा दौर था? 94 में 1994 में 100 रुपए की चाय। 94, 2024 है ये। हाँ जी। कितना फर्क आ चुका है? क्या कुछ बदल गया है? काफ़ी बदल गया है, हम्म, बहुत हाल बदल गया, बेहतरी हो गई है। ये तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं नाले का। ये काम अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। ये नाले में इतना गंद फैलते थे, इतना गंद वो तो आगे भी सारा नाले में वो सारा कचरा ही मौजूद है। इंशाल्लाह सारा हो जाएगा। कब होगा? जैसे काम वो कर रहे हैं ना, हाँ। ये बंद करके छोटा बना देंगे ना, अभी तो काम ही नहीं हो रहा यहाँ पे। पूरा काम आगे देखो जाके हो मैं रहा है। वहाँ से सारा देख के आई हूँ, कोई आज लेबर ही छुट्टी- नहीं है। आज छुट्टी की होगी, लेकिन काम अच्छा। हो रहा है। जब शुरू होता है ना, फिर काम तो आस्ता आस्ता होता है। घर बनाना हो ना तो वो भी टाइम लगता है। वो पर तो काम बहुत आपकी अच्छा हो बात रहा है। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप आगे देखें, जहाँ से चुंगी से यहाँ एंटर हो हम लोग शिंगाई रोड पे, और ये वाला रास्ता छोड़ दें हम, उससे आगे वाला देखें सारा हिस्सा नाले का, उसमें भी कूड़ा ही कूड़ा है। अभी तो 2-4 दिन हुए काम शुरू किए हुए। 2-4 यहाँ पर कोई कह रहा है महीना हुआ है, कोई कह रहा है 10 दिन 2-4 दिन हुए। हुए हैं। ये तो सालों का काम होता है। ये अच्छा, अभी तो 2-1 यानी महीने सालों का- लग जाएंगे, नहीं, अगली अभी हुकूमत नहीं। आ जाएगी, ओहो, फिर अगली हुकूमत नहीं आएगी। आपस में ये काम छोटे नहीं होते, हाँ। बड़े काम होते हैं। ये तो अभी महीना हुआ, चलो ठीक 2 है। महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, काम हो जाएगा। सहूलत तो होगी ना। ये जो जितना पानी खड़ा होता है, हमारी गाड़ी नहीं उधर से गुजर सकती, पैदल नहीं जा सकता। तो ये नाला बन जाएगा, बारिश का पानी उधर जाएगा। अच्छा, ये वो भी तो दौर था, ये जब कच्चा रास्ता था, इतनी ट्रैफिक जाम होती जा। अल्लाह का शुक्र है तो आज अभी भी कच्चा रास्ता ही है तकरीबन। आप देखिए लोग वहाँ इतनी ज्यादा ट्रैफिक। हम वो दौर देखे थे, ये देखे हाँ। वो सोने का दौर था, वो हाँ। अब सोने का। ये बातें किसी पार्टी की हिमायत में तो नहीं कर रहे? किसी बाल्टी की नहीं कर रहा। अच्छा अभी गांव कमाह में जाके देख लो, अच्छा, इतना काम, गलियां इतनी पक्की हो गई है, इतनी हो गई है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं किसने कर किया है रहा। काम? ये नूर लीग ने किया। हाँ देखा, आगे ना सच नहीं, जुबान पे, हकीकत आगे है ना सच जुबान पे। कोई साबित कर दे। अच्छा। नहीं, कोई साबित कर दे हाथ उठा के, इस पार्टी के अलावा किसी और ने किया, मैं मान जूंगा। किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। इस पार्टी दूसरी पार्टी को बता दो, किसी ने काम किया होगा आवाम के हल्के में। ये बादराबाद है, बादराबाद सदियों से ये बना हुआ है। ये हल्का नून लीग का है, वो सामने वाला हल्का तहरीक साहब के MNA का है, हाँ जी, दरमियान में नाला मौजूद है। मौजूद है। दोनों ये ने बंद हो कोई जाएगा। नजर नहीं की इस पे। बंद हो जाएगा, आज नहीं होगा हाँ। तो कल हो गया। मैं तो महकमा नहार काम कर रहा है ना इस पे। पर आप खुद ही आके देख लेना अच्छा, कैसे होगा। यहाँ पूरा जितना भी ये नाला है, हाँ। जितने भी किलोमीटर का है ये, अगर चुंगी से स्टार्ट हो के रिंग रोड तक जा रहे हैं, हमने तो ये है कि जो अच्छा। पानी इधर खड़ा होता है ना, बारिशों का पानी खड़ा होता है, आपने शायद ना देखा हो, गाड़ियाँ नहीं गुजरती। अब यही जगह देखना जो पानी खड़ा नहीं हो, क्योंकि वो गंद फेंकते हैं ना, तो पानी आगे जाता नहीं बारिशों का, इधर जमा हो जाता, बाहर निकल जाता। जब गंद नहीं होगा तो पानी तो जाएगा। बारिशों में यहाँ पर क्या सूरत हाल होती होगी? क्योंकि ज्यादा। यहाँ पर जितना कूड़ा मौजूद है नाले के अंदर, तो पानी तो बाहर ही रहता होगा, सड़कों पे आ जाता होगा। बाहर ऐसे ही है ना, इसीलिए तो वो कर रहे हैं काम। रात के टाइम यहाँ पे अंधेरा होता होगा क्योंकि लाइट ही नहीं है। लाइटिंग ये बंद करेंगे, फुटपाथ बनेगा तो लाइटिंग होगी ना। लाइटिंग लगाएंगे तो लाइटिंग की जगह ही नहीं है लगाने की। फुटपाथ होगा, छोटा होगा, लाइटिंग लगाएंगे तो अच्छा रोड बनेगा ना। अगर ये फुटपाथ बन गया तो लाइटिंग भी लगाएंगे, क्या बात है, अगर फुटपाथ बन जाए तो लाइटिंग लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। अच्छा, वैसे तो कहा जाता है कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन जब आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ सड़कें नहीं होंगी। हाँ, महंगाई है, जिसने नहीं काम करना उसके लिए महंगाई है। जिसने मेहनत करनी है ना, लोग महंगाई नहीं। 2-2 नौकरियाँ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जिसने काम नहीं हाँ, करना सही उसके है लिए ना। महंगाई इन है। लोगों को ये तो ऐसे ही कह देते हैं महंगाई है, महंगाई है। जिसने महंगाई करना- नहीं है? महंगाई है, लेकिन जो उसके लिए महंगाई है, जो कहता है जो मेहनत करेगा उसके लिए क्या अच्छा। महंगाई। बड़े यहाँ- लोगों के, गरीब आदमी तो महंगाई है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं जैसे अब कम हो रही। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, कहाँ पर? कमाह में। कमाहा में। हाँ जी, तो यहाँ के जो MNA साहब हैं, कभी देखा उनको? हाँ देखा, इधर दौरा करने आते हैं जब वो इलेक्शन होते हैं, उस वक्त ही उन्होंने आना सच है ये? होता है।
हाँ सच है? उस वक्त ही आना होता है जब इलेक्शन होते हैं। अब ये दो दोस्ती चार- में हाँ कही जा रही अब है। चक्कर लगाते रहते हैं। ये नाला बन रहा है, ये टूल बना देखो सामने। अच्छा। ये चक्कर लगाते रहते हैं। ये उनके है, क्या बना है ये ये? नंबरदार है, ये नंबरदार है। इनके रेफरेंस से वो आते जाते अच्छा। हैं, आते चक्कर लगाते हैं। बार पीछे जाके देखो सारा काम हो रहा है। रिक्शा आपका है? मोटरसाइकिल रिक्शा चलाते हैं, वहाँ आगे आप जाएं अगर तो मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार है। हाँ बिल्कुल वहाँ भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि लोग जो पैदल चलने वाले उनके लिए रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही है। ऐसे ही। तो जब यहाँ पे ट्रैफिक हो जाती है, नाला ऊपर जाता है पानी से, तो आम लोग तो परेशान होते होंगे, रिक्शा चलाने वाला, मोटरसाइकिल यही वाला। तो मैं कह रहा हूँ आपको कि बारिशों का पानी इतना मुश्किल होती है, पैदल नहीं गुजर सकता। मोटरसाइकिल की तो बात जो अलग है ना, पैदल नहीं जा सकता। जब बारिश होती है 3 दिन 4 दिन ना पानी नहीं उतरता। नाले में जितना भी कूड़ा मौजूद है, यहाँ के लोगों ने फेंके। हाँ यहाँ जो इदारा नहीं, सफाई कर रहा है, क्योंकि जगह जगह दान मौजूद है, कूड़ा दान। इधर घर वाले जो होते हैं ना, वो अच्छा। जब बाहर निकलते हैं देखते हैं कूड़े वाला नहीं पड़ा हुआ तो नाले में फेंक देते हैं। जब नाला नहीं होगा तो वो नहीं फेंकेंगे। जब आपके पास स्टाफ आएगा, अमला आएगा कूड़ा उठाने, तो आप कैसे नाले में फेंकेंगे कूड़ा? मैं वही कह रहा हूँ, ये जो पड़े हुए हैं ना, यहाँ पे स्टाफ नहीं आता? आता है उठाने के लिए। अब आता है। अच्छा। लोग इतने लोगों के लापरवाह- घरों में नहीं जाते? लोगों के घरों में नहीं जाते। ये अच्छा। लापरवाही इतनी है कि जो घर से लेके आता है ना कूड़ा, वो नाला देखा ना तुरंत जाके फेंक देते हैं। नाले में यहाँ 2 पर कदम आगे नहीं होते। अगर आपने इमरजेंसी में गुजरना है तो जगह जगह फट्टे लगाए हुए हैं नाले के अंदर ही, गुजरने के लिए पैदल चलने वालों के लिए। रात के टाइम अगर कोई वहाँ से गुजरे तो वो गिर नहीं जाएगा। गिर जाएगा, वही तो कह रहे हैं, इसलिए तो ये यहाँ काम पे कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी मुझे मिले थे अपने इसीलिए प्रोग्राम तो वो काम में, कर रहे बच्चे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे गिर चुके हैं। हाँ तो इसलिए तो वो ये काम किया ना, इसलिए तो ये काम कर रहे हैं। अभी क्यों कर रहे हैं काम, पहले क्यों नहीं? पहले भी इतनी दफा किया, बस ये तो पहले अगर काम किया होता नाले पे तो नाले की ये हालत होती। हाँ यही तो बात है। अब ये जो मैं किया- आपसे पूछ रही हूँ ना, आपने कहा कि क्या कुछ नहीं किया नून लीग ने। जब उनको उनका खबर पहुंचेगी। नहर सी हाँ, पहले नहर सी बीआरपी नहर का पानी यहाँ आ रहा था। इधर आंदा सी ਅੱਗੇ ਪੈਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਸੈਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। अच्छा। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਸੀ। यहाँ नहर थी, यहाँ पे दुकानें मौजूद हैं, कारोबार है लोगों का, तो इसकी वजह से कितना वो लोग तंग हो रहे हैं। ਅੰਗ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हम्म, ਤੰਗ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਸਾ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ। लोग तंग हो रहे हैं। यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ईद खान, ईद खान ईद खान। जी ईद? जी जी। छोटी ईद या बड़ी ईद? बड़ी समझो, छोटी समझो। ईद वाले दिन पैदा हुए आप? जी नहीं, ईद वाला नाम ईद खान है, ईद वाले दिन ही पैदा हुआ, नाम ईद खान है। नाम ईद खान है, किसने नाम रखा है? माँ पियो ने रखा, किसने रखना? माँ पियो ने रखना, माँ ने रखना, पियो ने रखना। ईद का मतलब होता है खुशी, जी खुशी ईद खान। और गवर्नमेंट का मतलब होता है रिलीफ। जी कितना रिलीफ मिला है हमें? ईद तो कोई नहीं मिला, ये काम नाले का किया सही किया। पहले गंद बहुत ज़्यादा था, अच्छा। अब गंद कम हो गया थोड़ा, जब पानी भी जमा कहाँ होता कम हो गया है? वो आगे देखो भाई, वो कूड़ा ही अभी हो कूड़ा रहा है, है। अभी काम हो रहा है। अभी तो बहुत थोड़ा साफ सुथरा होगा। पहले वो जब बारिश होता पानी सारी रोडों पे आता था, रोड बंद होता था, चूंकि भी पानी खड़ा होता। ये चुंगी से पहले आप चले जाओ वाल्टन रोड, जी वो भी सही हो रहा है। अभी कितना काम- टाइम लग गया उसको वो कंप्लीट तो होने में? अभी तो बड़ा टाइम, वो तो टाइम लगा रहा है। कोई गली तोड़ के चला जाता है, काम करते ही नहीं है। फिर दूसरा गवर्नमेंट आता है, वो भी तो गली तोड़ के चला जाता है। ये काम तो करते ही नहीं है। देख गली पीछे देख, सारी गली टूटी हुई है, कडर खुले हुए हैं, काम करते ही नहीं है। 2 ढाई 3 माह फिर कोई आता है, कोई काम करके फिर चला जाता है। अच्छा। काम करते ही नहीं है। वाटन करो कितना 4-5 महीने हो गए काम नहीं क्लियर हुए। ये पूरे नाले में कूड़ा ही कूड़ा मौजूद है। जी। मैंने अभी उनसे भी पूछा है कि यहाँ पर कोई अमला नहीं आता कूड़ा उठाने? कोई नहीं आता भाई, कोई पूछने वाला नहीं भाई, ये इसको उठाओ ये करो, कोई आता ही नहीं है। आते हुए कभी कभी आता है, जब गवर्नमेंट सख्ती करता है फिर आता नहीं है, ऐसे आता ही नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है भाई, यहाँ पे गंद इसको उठाओ। ये बच्चे इसी में से गुजर के जाते हैं, नाले में से जो रखे हुए हैं फट्टे वगैरह नाले के ऊपर। जी वो उसी के अंदर को जाता है, कोई बच्चा गिर जाता है। जब ईद होती है, जब कोई रश होता है, फिर बच्चे भी गिरते हैं, मज वगैरह भी गिरता है, बकरे वगैरह भी गिरते हैं नाले में। जानवर भी गिर जाते हैं। जी जानवर गिरे, बहुत 2-3 दफा इधर जानवर भी गिरे थे नाले में। जब ईद होती है बड़ी ईद, फिर यहाँ जानवर के लोगों का कहना है, मोहम्मदी रोड में लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ दिन पहले गाड़ी गिरी है। गाड़ी भी गिर जाती है, बच्चे भी गिर जाते हैं, और मतलब मज वगैरह भी गिर जाती है। यहाँ पे इतनी दुकानें हैं, लगभग 100 से ज़्यादा दुकानें होंगी। जी होगी। लोगों का कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? कारोबार किसी का ही नहीं, बिल ज्यादा आता है, फिर काम है ही नहीं है। ये फिर- गंदगी की वजह से गंदगी लोग की आना वजह से- पसंद करेंगे दुकानों में? नहीं होगा पसंद भी नहीं। ऊपर से यहाँ पे जब रात को 6-7 बजे के बाद लाइटें बंद हो अच्छा। जाती है, सारे चला जाता है। अच्छा,
लाइट नहीं होती, अंधेरा यहाँ होता पे है। कितने बजे तक कारोबार बंद हो जाता है? कारोबार ये क्योंकि लाइटें तो है ही नहीं। 5-6 बजे के बाद खत्म हो जाती है कारोबार, लोग चला जाता है यहाँ घरों। 5-6 बजे के बाद कारोबार बंद हो सारी जाती है। दुकानें बंद हो जाती है, लाइटें ही नहीं होती, अंधेरा होता है, अंधेरे में कौन काम करता है। यानी कि आप देखें यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है और जितनी भी यहाँ पे दुकानें हैं, इस भाई का कहना है ईद का कि यहाँ पर अगर लाइटें नहीं होती हैं तो हमें मजबूरन 5-6 बजे जो है दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। तो 5-6 बजे अगर दुकानें बंद कर दी हैं तो पहले इतनी महंगाई है, काम कैसे चलता है, मैनेज कैसे करते हैं लोग यहाँ पे? सारे अगले बिल ऊपर से आते हैं, ऊपर से 6-7 बजे दुकानें बंद हो जाती है, लाइट होती नहीं, अंधेरा होता है। पूरे रोड में ये जितना भी रोड है चुंगी से लेकर रिंग रोड तक पूरा रोड जो है वो लाइट्स नहीं है। कोई से किधर होता किधर नहीं अच्छा। होता, किसने बाहर की दुकान लाइट लगाई होती, किसी ने नहीं लगा, बस नाले के ऊपर जो दरमियान में लाइट नहीं होता, अंधेरा अच्छा। होता। बस ये 6-7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, तो चुंगी तक ये 9 बजे तक सारी दुकानें ही बंद हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर लोगों की आपने बात सुनी है और इनका कहना है कि यहाँ पर लाइट्स मौजूद नहीं है और दुकानें तो वैसे अभी भी खैर बंद हैं। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो सबसे ज़्यादा मसला है यहाँ पर वो नाले का मसला है। शंघाई रोड पर ये नाला मौजूद है और एक तरफ में जो इस वक्त सड़कें हैं यहाँ पर, दोनों तरफ यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ही मौजूद नहीं है और जब स्ट्रीट लाइट्स ही मौजूद नहीं होंगी तो लोगों को मजबूरन यहाँ पर जो है अपनी दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि रात के जैसे ही 6 और 7 बजते हैं यहाँ पर गुप अंधेरा हो जाता है, कोई कुछ भी नज़र नहीं आता। अगर नाले की बात की जाए तो पैदल चलने वाला जो शख्स है वो नाले में लगे हुए फट्टों से गुजर के जाते हैं और वही उनका सहारा है। लेकिन उनका कहना है कि रोज़ कोई ना कोई एक शख्स नाले में ज़रूर गिर जाता है। तो ये परेशानी है यहाँ के लोगों की। शंघाई रोड की सूरत हाल आपने देखी है, यहाँ के जो इलाका मकीन है वो आपने देख ली है। दोनों तरफ हल्के मौजूद हैं, एक तरफ राना मुबश्शिर इकबाल साहब हैं तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा साहब हैं और दोनों में सर्द जंग जारी है। और उस सर्द जंग के बाद यहाँ पर जो ज़ेर इल्तवा काम है वो तहाल जो है वो इल्तवा के शिकार हैं, यानी कि यहाँ के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। अल्लाह करके अगर यहाँ पे सुनवाई की गई है तो सिर्फ वो महज 3 किलोमीटर तक जो नाला है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन उनका कहना है कि अभी लेबर इस वक्त काम नहीं कर रही, लेबर रात के टाइम काम करती है क्योंकि यहाँ पर मसरूफ़ तरीन शहर है। लेकिन ये बात तो यहाँ के इलाका में कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है तो मजदूर यहाँ रात के औकात में कंस्ट्रक्शन किस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।